महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। तो पिछली बार हम कर रहे थे 6th चैप्टर के लास्ट श्लोक में से हमने करे थे 44 तक। अब की बार मैंने नोट कर दिया था कि इस डेट से ये शुरू होगा। पिछली बार कंफ्यूज हो गए थे ना। तो उसमें क्या था कि अर्जुन का प्रश्न चल रहा है कि योग भ्रष्ट जो हो जाते हैं उनकी क्या गति होती है। सुनने में तो योग भ्रष्ट बड़ा अजीब सा शब्द लग रहा है, लेकिन योग में अध्यात्म में जो लोग आ जाते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करने लग जाते हैं, उसके बाद उनका मन किन्हीं कारणों से डाइवर्ट हो जाता है और ये लगने लगता है कि पता नहीं इसका कुछ मुझे फायदा तो हो नहीं रहा और पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा और ये जीवन भी कहीं मेरा व्यर्थ न चला जाए। ऐसे सोच के वो लोग फिर से सांसारिकता में आ जाते हैं। फिर से जो सांसारिक लोग जीवन जैसे व्यतीत कर रहे हैं वो करने लगते हैं, योग करना छोड़ देते हैं। तो उनकी क्या गति होती, ये प्रश्न अर्जुन ने किया। उसने ये भी डर जताया कि कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण कि मैं योग के उसमें बढ़ा चला जा रहा हूँ, जैसे फटा बादल होता है। फटा बादल ना तो बादल बरसने का रहता और ना छाया का रहता, कहीं मेरी वो गति तो नहीं हो जाएगी। तब कृष्ण जवाब दे रहे हैं कि जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं उनके कभी भी दुर्गति नहीं होती, ना इस संसार में और ना कहीं और। वो कहाँ जन्म लेते हैं ये पिछली बार हमने सारा वर्णन किया था, बताया था। 5 प्रकार के लोग जन्म लेते हैं, 5 प्रकार के घरों में लोग जन्म लेते हैं। एक वहां पर जहां सुख समृद्धि और शांति सब कुछ हो, एक वहां जहां पर सुख समृद्धि हो और शांति ना हो। सुख समृद्धि भी नहीं कहना चाहिए, धन कहना चाहिए, धन हो और शांति ना हो। एक वहां पर जन्म लेते हैं जहां पर ना सुख ना शांति ना समृद्धि, कुछ भी नहीं होती। और एक ऐसे घरों में जन्म लेते हैं जहां पर खाली शांति शांति होती है। लेकिन जो योग में जिन्होंने पूर्व जन्म में या इस जन्म में 10, 20, 25, 30 साल जिन्होंने योग का पथ फॉलो किया है, वो ऐसे घरों में जन्म लेते हैं, योगियों के घरों में जन्म लेते हैं, जहाँ ज्ञानी ज्ञानी ही ज्ञानी होते हैं सब परिवार में। वहां सब कुछ होता है, सुख समृद्धि भी होती है, शांति भी होती है और ज्ञान भी। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 43वें श्लोक से। यहाँ तक हमने किया था पिछली बार। 6th चैप्टर का 43वां श्लोक पढ़ रहे हैं। प्रयत्नात् यत्मानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गति। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंत तो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। इन इंग्लिश, but the yogi is striving with assiduity, completely purified of sins, perfected through many births, then reaches the supreme goal. कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। तात्पर्य, प्रयत्न एक ऐसी कुंजी है, ऐसी चाबी है जिससे जीवन की सभी समस्याओं से तो मुक्ति मिलती ही है, वो मोक्ष के द्वार के ताले भी खोल देती। जो प्रयत्नशील रहते हैं, हर समय कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए प्रयत्न करके जो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, उस बंदे की बात कर रहे हैं। वो प्रयत्न ऐसी चाबी है, ऐसी कुंजी है
कि परेशानियां और जो भी आपकी राह में बाधाएं आती हैं उनको तो दूर करती ही है, पर मोक्ष का जो द्वार है उसको भी खोलती है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें ज्ञान के महत्व को जानना और श्रेष्ठ है, फिर सदगुरु का मिलना श्रेष्ठतम है। परंतु इन सबके साथ यदि आप अपने अंतःकरण से सब बुराइयों को निकालने का प्रयास करते हो तो उससे श्रेष्ठ संसार में कुछ भी नहीं। जो मनुष्य स्वाध्याय करते हैं, जो अपने मन में अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, इसको मुझे दूर करना है और उसके लिए प्रयत्न करते हैं, तो उस वो मनुष्य की जो बताया गया है कि श्रेष्ठतम है, वो प्रयास उसका श्रेष्ठतम है। प्रयत्न करने वाला योगी ही पाप तथा इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त हो सकता है। जब आप कमिटमेंट लेते हैं कि मुझे ये कर्म ऐसे नहीं करना है, मुझे शुभ कर्म करना है, मुझे अपने आप को नियमित करना है, तो सब कुछ उसके अंतर्गत आ जाता है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि ऐसा योगी पाप तथा इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त हो सकता है। मनुष्य प्रयास के द्वारा ही जीवन में आसमान की बुलंदियों को प्राप्त कर सकता है, परंतु यही प्रयास यदि योग आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाए तो वह प्रयास परम गति करवा। हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है, उस प्रयास का कारण काम है या राम। यदि काम के लिए प्रयास करते हो तो समृद्धि मिलती है, लेकिन यदि राम के लिए प्रयास करते हो तो समृद्धि, सुख, चैन, शांति, मुक्ति सब कुछ मिलता है। तो जितने हम सब लोग काम कर रहे हैं, हम काम के लिए काम कर रहे हैं, सुख समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज के लिए कर रहे हैं या ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, ये अपने मन में देखें, अपने मन के अंतःकरण में बंद आंखों से विचार करें, देखें। अगर राम के लिए कर रहे हैं, राम को पाने के लिए कर रहे हैं, तो सब कुछ प्राप्त होगा। फिर गुरु जी की वही वाली स्टोरी याद आ जाती है कि गुरु जी ने आश्रम में कहा कि जो इस मेरी कुटीर में इतने सारे सामान रखा है, जो जो ले जाना चाहे ले जाए। और सब भक्तगण वहां से सब कुछ एक एक करके ले गए और गुरु जी वहां अकेले बैठे रह गए। उनके सेक्रेटरी आए, उन्होंने कहा गुरु जी आप अकेले कैसे बैठे हैं? तो गुरु जी ने बताया कि मैंने सब भक्तों से कहा था कि इस कमरे में जो भी उपस्थित है चीजें, उनमें से जो जो ले जाना चाहे वो ले जाए। तो सब लोग सब चीजें ले गए, मुझे छोड़ गए। तो ईश्वर को ईश्वर के लिए क्या हम सच में भज रहे हैं? क्या ईश्वर को पाना चाहते हैं या समृद्धि को पाना चाहते हैं? इस चीज को अपने मन की आंखों से देखें। नेक्स्ट श्लोक 46। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। योगी पुरुष उसको कह रहे हैं जो प्रयत्न कर रहा है अपनी कमियों को दूर करने का, उसको पता है कि उसके अंदर क्या कमी है और उनको दूर करने का प्रयत्न कर रहा है। उसके लिए इस समय इन्होंने योगी वर्ड इस्तेमाल किया है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। The yogi is deemed superior to the assiduity, superior to even wise, and superior to performers of action. Therefore, be a yogi, O Arjun. तात्पर्य, मनुष्य योग्य के लिए तप कर रहा है अथवा भोग के लिए, काम के लिए कर्म करने वाले से श्रेष्ठ राम के लिए तप करने वाला है। अपने स्वार्थों को पूरा करने वाले से श्रेष्ठ स्वार्थ रहित होकर आत्म साक्षात्कार से जुड़ने वाला योगी ही अधिक श्रेष्ठ है। मस्तिष्क में अनगिनत बेमतलब की सूचनाएं इकट्ठे करने वाले ज्ञानी से आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला योगी अधिक श्रेष्ठ है। कितने लोग जो है, अब कौन बनेगा करोड़पति और ये सब ऐसे हमारे प्रोग्राम शुरू हो गए कि इंफॉर्मेशन जितना ये उसने क्या किया, इसने ये किया, इसका ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जितनी ये सब ज्ञान है, दिस इज इंफॉर्मेशन, उसको हम अधिक से अधिक अपने दिमाग में इकट्ठा करते रहते। इसलिए है अर्जुन तू योगी बन, तस्मात योगी भव अर्जुना।
ये कृष्णा कह रहे हैं। 40-47 श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अध्यात्म मार्ग में न फंसने की शिक्षा दी। इसमें भी ऐसी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं मार्ग में कि आप वहीं पर आपका मन लग जाता है। जैसे संसार यदि बंधन बांधता है तो अध्यात्म का पथ और भी अधिक बंधनों वाला है। सेवा, सत्संग, सिमरन, पूजा, पाठ, क्रिया, प्रक्रियाएं इत्यादि भी इतनी मनोरंजक हो जाती हैं कि साधक उसी में उलझ के रह जाता है तथा उस परम योग को भूलकर संसार की भूल भुलैया में फंस जाता है। परम योग को यानी ईश्वर से हमें युक्त होना है। हमारी आत्मन हमें अपने आत्मन और ईश्वर के साथ युक्त होना है। उसको भूलकर हम सत्संग में, ध्यान में, जो क्रियाकलाप है उनमें लगे रह जाते। जीवन एक नदी के समान है। कर्म, भक्ति और ज्ञान नाव है। एक नदी है, नदी को पार करना है तो उन्होंने बताया जीवन एक नदी के समान है और कर्म, भक्ति और ज्ञान ये तीनों पहले भी बताए गए हैं। इन तीनों योगों के द्वारा हम इस संसार से, भवसागर से पार हो सकते हैं। उसे नाव मान लीजिए। इस भोग विलास, दुख दरिद्रता, मान अपमान के किनारे से हमें परम पवित्र आनंदमय किनारे की ओर कर्म, भक्ति और ज्ञान की नाव ले जा सकती है। अगर हम कर्म योग करें, भक्ति योग करें और ज्ञान योग करें तो उस नाव के द्वारा हम इस भवसागर से पार हो सकते। 47वां श्लोक, लास्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च। यही मेरा मत है। इन इंग्लिश, एंड ऑल योगीज, he who with the inner self absorbed in me worships me with Shraddha, faith, he is considered by me to be wholly united. वो मेरे साथ जुड़ा है हर समय। जैसे कल हम लोगों का एक प्रोग्राम हो रहा था, प्रैक्टिस हो रही थी गरबा की, तो एक मेंबर हमारी आई हुई थी जिनके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पूरे समय वो गरबा में, डांडिया में साथ थी, लेकिन बार बार उनका दिमाग फोन पर जाता। बार बार उनके मन में ये विचार आता, फोन तो नहीं आया, घर से कोई याद तो नहीं कर रहा। ऐसा ही तार अगर ईश्वर से जुड़ा रहे तो उसको उन्होंने कहा अंतरंग। ऐसा अगर ईश्वर से हमारा कनेक्शन हो जाए तो कृष्णा भी कह रहे हैं कि उस भक्त का वो अंतरंग साथ देते हैं, अंतरंग हो जाते हैं। बिल्कुल कोई दो नहीं रहते, डुअलिटी नहीं रहती, एक हो जाता है। श्लोक नंबर 40, योगी का प्रथम स्तर है तथा इस श्लोक में योगी की अंतिम स्थिति है। जो 46 में बताया गया था वो प्रथम स्तर था और 47 में योगी की अंतिम स्थिति है। युक्त अर्थात जुड़ा हुआ, ईश्वर से जो जुड़ गया। युक्ततर अर्थात और उससे ज्यादा जुड़ा हुआ। कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रियां पढ़ी थी ना बचपन में। और युक्ततम अर्थात पूर्णतः जुड़ा हुआ। भाषा के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान जी साधना का श्रेष्ठतम स्तर बता रहे हैं। योगी अपने पद पर चल तो पड़ते हैं, परंतु वे श्रेष्ठतम योगी हैं जो श्रद्धा में डोलते नहीं। हम चल तो पड़ते हैं मार्ग पर, लेकिन बीच में डाइवर्जन आ जाता है या डाउट आ जाता है। कोई भी कठिनाई आए तो भी हताश होकर नहीं बैठते, परंतु अपने आदर्श मार्ग पर अकेले ही चल पड़ते हैं और तब तक चलते रहते हैं जब तक परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेते या जहां जाने का उन्होंने निश्चय किया है उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। अध्यात्म के किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। उषा जी आपका शायद अनम्यूट रह गया, म्यूट कर लीजिए। अच्छा,
अध्यात्म के पथ पर बहुत कम लोग चलते हैं, जो चलते तो हैं, परंतु कुछ भी प्रलोभन आ जाए तो अध्यात्म को छोड़ देते हैं। कृष्ण जी ने कहा, लाखों करोड़ों में से कोई बिरला ही है जो मुझे तत्व से जान पाता है। अच्छा, कोई भी जरा सा किसी के बारे में कोई सुनते हैं, जैसे ये मीडिया वाले होते हैं, अखबार वाले होते हैं, या संस्थाएं वाले लोग होते हैं, वो अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। आप तो चल पड़े अध्यात्म के पथ पर, और अब आपको लोग अप्रोच करने लगते हैं कि हमारी संस्था ज्वाइन कर लो जी, हमारे यहाँ ये काम है, हमारे यहाँ वो काम है, आपको ये मिलेगा, आपको ये पोस्ट मिलेगी। तो बहुत से लोग उस के लालच में आ जाते हैं। तो क्या है, उसके लालच में नहीं फंसना है। कृष्ण जी ने कहा, लाखों करोड़ों में से कोई बिरला ही है जो मुझे तत्व से जान पाता है। सोचिए, इतनी बड़ी करोड़ों की सृष्टि में कितने जनों को शास्त्रों का ज्ञान होगा, कितनों ने गीता जी का नाम सुना होगा, कितनों ने गीता जी पढ़ी होंगी। सोचिए, आप और हम कितने भाग्यवान हैं कि कृष्णा के मुख से निकली वाणी को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि सब कर्म कर्तव्य करते हुए भी गीता जी को याद रखना, कृष्णा की वाणी को मन में बसा लेना, छोड़ना मत। वरना जैसे व्यायाम 2-3 दिन का छूट जाए तो दोबारा आरंभ करने पर शरीर को लय में होने में, फ्लेक्सिबिलिटी आने में समय लगता है। इस तरीके से ये हमारा 6वां अध्याय यानी 6वां अध्याय समाप्त होता है। आज हम 7वां अध्याय चैप्टर 7 शुरू करेंगे। इसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है। सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर विषाद योग किया, अर्जुन विषाद योग, फिर सांख्य योग किया, कर्म योग किया, ज्ञान कर्म संन्यास योग किया, और अब हमने कर्म संन्यास योग ध्यान योग किया। 6वां अध्याय हमने ध्यान योग किया, और आज है ज्ञान विज्ञान योग। और ज्ञान विज्ञान योग में ज्ञान विज्ञान में आज हम करेंगे, इसमें 30 श्लोक है। ज्ञान विज्ञान योग में किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, घर की आवाजें आ रही हैं, अनम्यूट को म्यूट कर लीजिए। नहीं हो पा रहा, म्यूट नहीं हो पा रहा। उषा जी, हो गया? ज्ञान विज्ञान योग, इसमें इस चैप्टर में 30 श्लोक है। कृष्णा कहते हैं, मैं ज्ञान को बताऊंगा और समझाऊंगा भी। बता तो कोई भी सकता है, परंतु समझना स्वयं का प्रयास है। फिर भी कृष्ण जी के कहने का अर्थ यही है कि एक बात को इतने अलग अलग तरीके से बताएंगे कि समझना सहज हो जाए। तो इसमें 1 से 7 जो श्लोक है, जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, संसार के 2 स्वरूप है, अपरा अथवा अर्थात नाशवान, तथा परा अर्थात अविनाशी। अपरा प्रकृति के बिना परा प्रकृति रह सकती है, किंतु अपरा प्रकृति परा के बिना नहीं रह सकती। ये आज हम इसके बारे में जो श्लोक शुरू हुआ है वो करते हैं। अध्याय 7 श्री भगवान उवाच। इस वाले श्लोक में खास बात यह है कि इसमें केवल कृष्ण ही कृष्ण का सारी वाणी है, इसमें किसी दूसरे का कोई श्लोक नहीं है। मय्या सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरा ही आश्रय हुआ योग का अभ्यास करते हुए जैसे तू संदेह रहित होकर मुझे संपूर्ण रूप से जानेगा, उसे सुन, उस बात को सुन जैसे तू मुझे संपूर्ण रूप से जान सके। द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, ओ पार्थ, with the mind attached to me, practicing yoga, taking refuge in me, how you shall without doubt know me fully that you do here, वो सुनो। मई आसक्त मना, मुझ में मन को आसक्त करके। अब क्या है, यानी जब जब कृष्ण ब्रह्मन मई, मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, मीन्स आत्मन, जो हमारे आत्मन है वो कृष्ण का ही रूप है। ब्रह्मन से अभिप्राय है, कृष्ण ब्रह्म ज्ञानी है,
परंतु जब हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, जब हम यानी आप और हम जब मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, तो तन मन बुद्धि से अभिप्राय होता है। और जब कृष्ण मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका मतलब आत्मन ब्रह्मन से, क्योंकि हमें अभी जड़ तत्व से आसक्ति है, परंतु आत्म तत्व को प्राप्त व्यक्ति तन मन तथा बुद्धि की आसक्ति से मुक्त होता है। कृष्णा कह रहे हैं, मुझ में मन लगाकर, लेकिन ध्यान दीजिए हमारा मन कहाँ लगा है। कृष्णा कह रहे हैं मुझ में मन लगा, लेकिन मन कहाँ लगा है? कभी शरीर के सुख दुख पर लगा है, कभी बच्चों परिवार के झमेलों में फंसा है। कृष्ण जी बार बार मन को मुझ में यानी आत्मा में लगाने को कहते हैं, और जो आत्मा के विचार से ध्यान से उत्साहित नहीं होते, उनके लिए अनेक देवी देवता तथा भिन्न महापुरुषों का विकल्प दिया जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कहो मेडिटेशन करो, इस प्रकार से अपनी आत्मा के बारे में ध्यान दो, तो वो उससे इम्प्रेस नहीं होते, उसमें उनका मन नहीं लगता। तो उनके लिए बहुत सारे देवी देवता हर फील्ड के, उनको जो भी चीज चाहिए, जो भी कुछ करना है, वो उस उन देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर सकते। सब जन आश्रय ढूंढ रहे, सहारा ढूंढते हैं, पर जिसका हाथ थामो सहारे के लिए पता चलता है, वो भी हमारा सहारा ढूंढ रहा है। एक आश्रय की चेन सी चलती है। अधिकतर व्यक्ति धन पर आश्रित है, धन कमाने के लिए बिजनेस पर आश्रित है, बिजनेस उपभोक्ता पर आश्रित है, उत्पादक आश्रित कच्चे माल पर है, कच्चा माल आश्रित विश्व बाजार पर है, विश्व मार्केट आश्रित संसार की शांति पर है, और शांति निर्भर है एक छोटी सी घटना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसलिए वर्ल्डली सहारे ढूंढना छोड़े और परम को अपना सखा, अपना आश्रय बना ले। योग अभ्यास का अर्थ केवल योगासनों से नहीं है। उन्होंने कहा है श्लोक में कि योग अभ्यास का खाली ये मत समझिए कि जो हम आसन करते हैं वो ही योग से मतलब है, परंतु जीवन भर आत्म से युक्त रहना, यानी ब्रह्मन से, ईश्वर से, अपने आत्मन से जुड़ने को युज्य होने से है। वास्तव में तो हम स्वयं आत्मा हैं, परंतु अज्ञान की चादर ने हमें वास्तविक स्वरूप से छुपा रखा। योग अभ्यास मीन्स कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग द्वारा अज्ञान की चादर को हटाकर अपने आत्म स्वरूप को जान। योगाभ्यास का ये है कि जब आत्म स्वरूप को जान जाएंगे, तो हम आत्मा से, कृष्ण से, ब्रह्मन से युक्त हो जाए। ताश के खेल में यदि 3 इक्के हाथ में हो, तो जीत का संशय नहीं रहता। कभी खेले हैं खेल ताश का? 3 पत्ती, 3 पत्ती में अगर आपके पास हाईएस्ट कार्ड 3 इक्के आ गए, तो आप इतने श्योर होते हैं, सारे संशय खत्म हो जाते हैं कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, कोई दूसरा तो नहीं जीत जाएगा। आप 100% से ज्यादा श्योर होते हैं कि मैं ही जीतूंगा। इस प्रकार आत्मज्ञान के जीवन में लक्ष्य प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति में कोई संशय नहीं रहता। पिछले 6 अध्याय में बताया गया है कि 37 श्लोकों में अध्यात्म के पथ पर चलना स्वतः सिद्धि है। 3 शब्द यूज किए हैं। योगाभ्यास मीन्स उस परमात्मा से जुड़ना चाहते, नॉलेज एंड विजडम, आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ट्यूशन दे सकते हो किसी को, विजडम उसे स्वयं प्राप्त करनी पड़ती है, उसको समझना उसको खुद से पड़ता है, दैट इज विजडम। आश्रय, यदि आपके जीवन में गीता जी के 7 श्लोकों का आश्रय आ जाए, जैसे 3 पत्तों का आपके हाथ में आ जाना ताश में आपका आश्रय हो गया कि आप जीतेंगे ही जीतेंगे निश्चय ही। अगर गीता जी के 700 श्लोकों का 700 श्लोकों का फूलों का गुलदस्ता आपके जीवन में आश्रय के रूप में आ जाए, तो सारा भय समाप्त। आप जिसके आश्रित होते हो वो आपका पूर्ण ध्यान रखते हैं। तो आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है, तो आप देखो 4 दिन के लिए उसको कोई चिंता नहीं होती कि कहाँ रहेगा, कहाँ सोएगा, क्या खाएगा, क्या कैसे एयरपोर्ट जाएगा, कैसे रेलवे स्टेशन जाएगा और कौन पिकअप करेगा। वो एकदम निश्चिंत हो जाता है
भय मुक्त हो जाता है, सारी जिम्मेदारी आपकी आ जाती है। तो जब हम मनुष्य का ही आश्रय लेते हैं, उससे ही इतनी निर्भीकता, इतना निडर हो जाते हैं, इतना अपनापन हो जाता है, इतने निश्चिंत हो जाते हैं। तो अगर ईश्वर का आश्रय ले ले तो सोचिए क्या क्या आलम हो। सेकंड श्लोक, ज्ञानम ते अहम सब विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य जात व्यमा विशिष्यति। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यानी अगर आपने गीता जी में जो ज्ञान कृष्णा के मुख से निकला है उसको हमने आपने जान लिया, तो उसके बाद कोई ज्ञान शेष नहीं रह जाता, यानी और किसी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। I will declare to you in full this knowledge together with wisdom, which having known nothing more here remain to be known। कुछ बचा ही नहीं रह जाएगा जानने के लिए। इस सप्तम अध्याय का शीर्षक ही ज्ञान विज्ञान योग है। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। एक और महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग कृष्णा जी ने किया है, अशेषेण, मीन्स गीता जी का यह ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। अगर कोई प्रकार का ज्ञान गीता में नहीं है तो समझ लीजिए वह ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं। बहुत से लोग इसके बाद आके पूछते हैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताइए कुछ। बहुत से लोग कहते हैं कि ज्योतिषी के बारे में कुछ बताइए। बहुत से लोग वास्तु के बारे में पूछते हैं। बहुत से लोग नेचुरोपैथी के बारे में पूछते हैं। तो इसमें कहा गया है गीता में कि इसका मतलब वो ज्ञान वर्ल्डली है, महत्वपूर्ण नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात कृष्णा जी इस श्लोक में बता रहे हैं, इस ज्ञान को जानने समझने के पश्चात और कुछ शेष जानने को नहीं बचता। जैसे स्वप्न में सब कुछ सच लगता है, परंतु जागने पर स्वप्न का ज्ञान हो गया और आप जान जाते हो कि वह सत्य नहीं था, अपितु माया थी, स्वप्न था। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के बाद संसार स्वप्नवत हो जाता है। इसका तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। सपने में आप देख रहे हो कि आप भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, कोई पीछे से आपको फॉलो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो आपको मार डालेगा या कुछ छीन लेगा आपसे, और इसी भागदौड़ में आपकी नींद खुल जाती है और नींद खुलते आपको लगता है ओ ये तो स्वप्न था। होता है। तो ऐसा ही है, इस संसार में हम हर समय डरे डरे से जीते रहते हैं। सब कुछ पे ये सोचते हैं पता नहीं होगा नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतना कुछ गीता जी में लिखा है, डाउटलेस तो हमारा विश्वास होता ही नहीं है। तो वो अगर हो जाए, तो अगर वो विश्वास हो जाए तो सारा संसार स्वप्नवत हो जाएगा, सारी बातें स्वप्नवत हो जाएंगी। जैसे उगते सूरज को देखते ही संपूर्ण दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। उगते सूरज को हमने देखा तो हमें पता है पूर्व है, सीधी तरफ चलेंगे तो दक्षिण है, फिर ये आ गया पश्चिम और ये आ गया उत्तर। बाद में बात करती हूँ जरा गीता चल। तो क्या हो गया, पूरा दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। परंतु अध्यात्म इतना आसान नहीं है। ज्ञान जो उन्होंने ज्ञान और विज्ञान, परा और अपरा की बात करी है। ज्ञान सारी इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन है, ट्यूशन है, साइट है। और विज्ञान विशेष ज्ञान यानी इनसाइट, इंट्यूशन और विजडम। कहते हैं ज्ञान तो किसी को दे दो, पर विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, विजडम नहीं दे सकते आप। कृष्णा कह रहे मैं विजडम भी दूंगा, ऐसे समझाऊंगा कि तुम्हारे अंदर वो परत दर परत व्यवस्थ हो जाए। गीता जी का हर श्लोक एक फूल का गुलदस्ता है। गीता जी का जो उन्होंने कहा ना 700 श्लोक, 700 श्लोक फूलों का गुलदस्ता है। संपूर्ण गीता एक गुलदस्ता है। फूल को दूर से देखने पर कैसा लगता है, फूल सुंदर लगता है। उसके करीब जाओ तो कैसा लगता है, खुशबू आती है। और उसकी गहराई में जाओ तो शहद मिलता है, पराग मिलता है। तो ऐसी गीता जी के हर श्लोक इतना महत्वपूर्ण है
कि एक एक करके अगर ये जीवन में उतर जाए तो निर्भय हो जाए, जीवन का आनंद ले और परम की प्राप्ति और कृष्णा का कृपा और संग सखा के रूप में मिल जाए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यत ताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता। प्रयत्न तो सभी कर रहे हैं, हम और आप भी कर रहे हैं, पर कोई विरला ही जान पाता है तत्व से कृष्णा। Among thousands of men, scarce one strive for perfection. Of those who strive and succeed, scarce are knows me in essence. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये नागर साहब की गीता में से हमने उद्धृत किया है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर। अब नरगिस की खुशबू कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, कितनी सुंदर होती है, ये अच्छी लगती है, लेकिन कितनी मुश्किल से पैदा होती है और यहाँ वहां हो जाती है, पता भी नहीं चलता। और जब घर में होती है, बड़ी मुश्किल से कोई उसको चाहने वाला, दीदावर देखने वाला पैदा होता है। लाखों लोगों में से कोई एक ही अध्यात्म के रास्ते पर चलता है। अधिकतर लोग तो कामनाओं के रास्ते पर चलते हैं, ये कामना पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए। और जो अध्यात्म के मार्ग पर चलते भी हैं, उनमें से कोई बिरला ही है जो सिद्धि को प्राप्त होता है। सब जीवों में मनुष्य ही है जो कर्म कर सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है, बाकी किसी में पुरुषार्थ की शक्ति नहीं है। मनुष्य भी अक्सर बिना सोचे समझे एक मशीन की तरह जीवन जीते रहते हैं। कुछ ही लोगों में कुछ कर गुजरने का स्पार्क होता है, हौसला होता है, एक चिंगारी होती है। कुछ ही लोगों में कुछ कर गुजरने का स्पार्क होता है, जीवन की पूर्णता पाने की कामना की, मोक्ष की कामना होती है। सांसारिक सफलता के लिए तो मनुष्य फिर भी कार्यरत रहता है, बिजनेस के लिए, अपना नाम के लिए, कुछ करने के लिए कि मैंने किया के लिए तो आदमी फिर भी कार्यरत होता है, प्रयत्नशील रहता है। परंतु अध्यात्म की पराकाष्ठा तक पहुंचने की ललक, एनर्जी, ऊर्जा बहुत कम जनों में। इस संसार में भेड़ बकरियां तो बहुत है, परंतु शेर कम। जब आप अध्यात्म की शिक्षा का प्रचार करते चलो तो पाएंगे कि कम ही लोग हैं जो जीवन में ज्ञान को धारण करते हैं। अधिकतर लोग तो मनोरंजन के लिए ही जीते हैं। जैसे श्लोक, अध्यात्म के क्षेत्र में भविष्य के गुरुओं के लिए एक मील का पत्थर है, अर्थात भीड़ कभी भी अध्यात्म का प्रतीक नहीं होती। ये मत समझिए कि उसके प्रवचन में या वहां पर जहाँ डिस्कशन हो रहा था गीता का, इतनी भीड़ थी, वो उसका कोई औचित्य नहीं है भीड़ का। वहां पे कम ही लोग मिलेंगे, वो प्रतीक नहीं है कि सक्सेसफुल है वो प्रवचन या जो हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। भूमिरा कोई नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति दृष्ट था। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृति है। अभी हमने ज्ञान विज्ञान की बात करी, अब हम अपरा और पराभाव की बात करेंगे। अब देखिए टाइम हो रहा है 5:10। अभी डिस्कशन करें या करें एक श्लोक और? कायदे से फिर हमें इसको पूरे को करना चाहिए, इतना ही रखना चाहिए। परा अपरा के बारे में अगली बार बात करते, ठीक है? अभी हम डिस्कस करते हैं।